हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आप घर पर ही ग्राफ्टिंग या कैसे कलम चढ़ा सकते हैं, जैसे आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका से अगर आपको नई वैरायटी बनानी है तो आप देख सकते हैं, हम चाकू से इस तरह से अच्छी तरह छील सकते हैं तने को। अगर जो हमें जड़ का हिस्सा होता है उसको हम इस पिलास की मदद से दो भागों में काट सकते हैं। उसको हम दोनों साइड से नहीं छिलेंगे, बस सिर्फ बीच में से हम उसको उस तने को दो भागों में काटेंगे, जैसे आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। उनको अच्छी तरह से काटने के बाद किसान भाइयों, कई मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम चाकू से ना हो गए कि हम ब्लेड से काट सकते हैं। किसान भाई, ऐसा कभी नहीं करना। उससे जो उसमें हमें सेल होती है वो डैमेज होने का खतरा रहता है, जिससे वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो हमेशा चाकू से काटे, तो चाकू हो या फिर उस तरह हो, इस तरह से काटा जाता है। तो आप देख सकते हैं, उसको अच्छी तरह से काटने के बाद उसको हम दो भागों में, जो हमारा जड़ होता है उसको हम नीचे वाले हिस्से को दो भागों में काट लेते हैं। और हम जो ऊपर का तना होता है, जैसे हम डिस्प्ले पर देखिए, उसको इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से उसको फिट कर सकते हैं। आप जैसे डिस्प्ले पर देख रहे हैं, कोई भी बच्चा भी उसको आसानी तरीके से कर सकता है। अगर आपको नई वैरायटी, नई बाग, नई कलम, कोई नई स्पेसीज लगानी है तो आप इस तरह से उसके दो भागों में उसमें अंदर फंसाकर, तो उसको आसानी से पन्नी या टेप, अच्छा हो सके तो मोस घास का हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। अब टेप या पन्नी का इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम मोस घास का उसमें प्रयोग करते हैं तो उसमें नमी बनी रहती है और इससे नई वैरायटी हमारे लिए, उसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं होती और नई वैरायटी जल्दी ग्रोथ कर जाती है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो उसमें हमें बांधना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक तो हमारी सेल डैमेज नहीं होती, दूसरी बात है हिलेगा डुलेगा नहीं और रोग, बाह्य रोग नहीं लग पाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप भी इसको लपेट के इस तरह से गट्ठर बना के आप अपने पॉलीथीन बैग में या जहां आप खेत पे लगाना है इस तरह से लगा सकते हैं। तो है किसान भाइयों, बहुत ही आसान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाइयों को शेयर करना।